गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या पढ़े थे हम लोग, याद है कुछ किन्हीं को? होम टैब कंप्लीट हो गया था, अब बचा हुआ था इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पावर पॉइंट क्या है सबको पता है ना, कैसे ओपन करते हैं सब बता दिए थे। इसका नाम है पावर पॉइंट। इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल, बिगिनर्स लेवल, एडवांस लेवल और मीडिएटर लेवल, हर तरह बना सकते हैं इसमें प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन क्या होता है, अपनी बातों को पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करना। मतलब वहां पे आपको पिक्चर भी दे सकते हैं। मान लीजिए अगर हम गाय के बारे में बता रहे हैं, तो अगर हम सिंपल बोलेंगे तो सिर्फ गाय के बारे में बोल ही सकते हैं ना, लेकिन अगर हम इमेज भी दिखा दें उसका तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, कि इमेज के साथ साथ हम बताएंगे, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग होम पूरा कंप्लीट कर चुके थे, याद है? आते हैं इंसर्ट टैब में। हाँ, इंसर्ट में सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? स्लाइड। स्लाइड में क्या है? न्यू स्लाइड का मतलब नया स्लाइड बना सकते हैं ना। और कॉपी में लिख लिए आप लोग, लिखे हुए हैं? नहीं, लिखते भी जाइए जल्दी जल्दी से। वही कितने टैब्स होते हैं, जो प्रोसेस था वर्ड में, एक्सेल में, वही चीज सेम टू सेम। जल्दी से कॉपी निकालिए। लिखिए पहला क्वेश्चन। कमिंग, हाउ मेनी ग्रुप्स, क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप्स अंडर इंसर्ट टैब? हाँ, कितने ग्रुप्स हैं? देयर आर 12 ग्रुप्स, 12 अंडर इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब, हाँ। फिर आंसर में लिखिए देयर आर, हाँ वो क्वेश्चन हो गया। आंसर में लिखिए देयर आर 12 ग्रुप, लिखिए। हाँ, नाम भी फटाफट ग्रुप का लिख लीजिए। हाँ, 12 ग्रुप अंडर इंसर्ट टैब। जल्दी से पहला कौन सा हो जाएगा? स्लाइड्स, टेबल्स, ऐसे ऐसे लिस्ट बना लेना है। लिखिए सबसे फर्स्ट में है स्लाइड्स, जो नहीं लिखे हैं जल्दी जल्दी लिखते जाइए। सेकंड में है टेबल्स, थर्ड में है इमेजेस, नेक्स्ट कैमरा, इलस्ट्रेशंस, कहां पे? इलस्ट्रेशन, ILLUSTRATION, इलस्ट्रेशन। क्या है ना, आई जो है वो कैपिटल है, फर्स्ट में कैपिटल होता है ना, तो वही आई का जब कैपिटल में लिखिएगा ना तो एल जैसा ही लगेगा। एल को जब स्मॉल में लिखिएगा ना तो ये आई जैसा लगेगा, सिमिलर रहेगा। पूरा लिख लिए आप लोग, लिखिए जल्दी से जो नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट है पावर BI, फिर है फॉर्म्स, लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, फिर नेक्स्ट में लिखिए सिंबल्स, फिर मीडिया। लिख लिए? चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है। तो फर्स्ट में है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड कब हम लोग यूज करेंगे, कब इस पे क्लिक करेंगे? जब हमको न्यू स्लाइड ऐड करना होगा, ठीक है? और वो स्लाइड कैसा भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से। जैसे देखिए इसके अंदर जब जाएंगे ना तो इसके अंदर मिलेगा आपको 9, टोटल 9 तरह का स्लाइड्स मिलेगा। अब जैसे फर्स्ट में है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज हमको दिखाना रहता है वही ना टाइटल रहता है, उसमें पूरा प्रेजेंटेशन का मेन टाइटल लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है टाइटल एंड कंटेंट। इसका मतलब हम टाइटल लिखेंगे और फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसका फॉर्मेट बना हुआ है, अभी इंसर्ट करके हम लोग देखेंगे। फिर है सेक्शन हेडर। तो हेडर यूज किया ना आप लोग, जो कि ऊपर में होता है, ऊपर वाला पार्ट को हेडर बोलते हैं। फिर है टू कंटेंट, इसका मतलब
ये एक टाइटल हो जाएगा और उसके अंदर दो डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, एक इधर और एक इधर। जैसे होता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स वाई जेड रहता है ना, तो दो पार्ट में लिखते हैं ना, इधर एक्स का और इधर वाई का, तो वही चीज यहाँ बना हुआ फॉर्मेट है। फिर लिखिए कंपैरिजन, इसमें भी वही हुआ, कंपैरिजन मतलब डिफरेंस निकालने का, डिफरेंस बिटवीन, वो इसमें लिखाएंगे। हम लोग खुद से ही बना सकते हैं, नहीं तो ये बना हुआ है, इसको हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। फिर टाइटल ओनली, सिर्फ जब टाइटल लिखना होगा तब इसका यूज करेंगे। ब्लैंक का मतलब जब हमको एकदम फ्रेश पेज चाहिए जिसमें कुछ नहीं लिखा हो, सब हम लिखेंगे खुद से, तब ये ब्लैंक हो गया। फिर एक होता है कंटेंट विद कैप्शन, इसका मतलब कंटेंट रहेगा, और कैप्शन किसको बोलते हैं पता है? जब यूट्यूब वीडियो आप लोग देखते होंगे तो कैप्शन ऑन करते हैं। जैसे देखिए, अगर इंग्लिश में बोल रहा है वीडियो और आपको नहीं समझ में आ रहा है मान लीजिए, तो हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे एक सी का सिंबल बना हुआ रहता है, जब उस पर क्लिक कीजिए ना, जो चीज वो बोल रहा है सेम उसी समय में हिंदी में नीचे लिखा हुआ आता है, या अगर हिंदी में अगर वो बोल रहा है ना तो इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा, वो उसी को बोलते हैं कैप्शंस। तो यहाँ पे बना हुआ वो फॉर्मेट। फिर हो गया पिक्चर विद कैप्शन, यहाँ पे हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसका फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो ये सब फॉर्मेट बना हुआ है। जैसे देखिए टाइटल स्लाइड अगर इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, एक नया स्लाइड आया ना यहाँ पे। अब जब ये इसको देखिए तो इसी को बोलते हैं टाइटल स्लाइड। जैसे देखिए क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो भी टाइटल लिखना होगा हम लिख देंगे पेज का। अब ये बताइए जो पहले से लिखा हुआ दिख रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, और जब इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो वो गायब हो जा रहा है। इसको हम कुछ बताए थे, इसको क्या बोलते हैं, है कि नहीं को याद? प्लेस होल्डर, आया याद? प्लेस होल्डर का मतलब कि वहां पे जो प्लेस है ना इतना बना हुआ, उसको होल्ड करके रख रहा था पहले से। क्या ये क्लिक टू ऐड टाइटल मतलब ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे क्लिक कीजिए जब आपको टाइटल ऐड करना हो, तो आप क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक किए तो फिर उसके बाद ये हट गया। इसका काम था सिर्फ आपको बताना कि यहाँ पे क्या करना है, इसी को बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, नीचे भी देखिए सब टाइटल, सब टाइटल का मतलब एक होता है हेडिंग जिसको कि बोल्ड में बड़ा लिखते हैं, और उसी का एक छोटा सा पार्ट होता है सब टाइटल, होता है जैसे लिस्ट, सब लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, वही चीज है। ये हो गया। और इसी तरह का जो भी ऐड करना है, मान लीजिए आपको ब्लैंक अगर करना है तो वो ब्लैंक पेज हो जाएगा, ऐड हो गया। और इसी में और है टाइटल ओनली, इसमें सिर्फ टाइटल लिखने का आएगा, है ना। अब इसमें नीचे देखिए डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, मतलब अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाला स्लाइड है इसी का सेम जो फॉर्मेट है ना इसका, यही फॉर्मेट के साथ कॉपी पेस्ट हो जाए एक और स्लाइड, तब हम इसको सिलेक्ट किए, न्यू स्लाइड में जाएंगे, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। यहाँ पे जो नया बना ना ये दोनों का देखिए सिमिलर है, ऐसा दोनों सिमिलर है ना स्लाइड। और फिर अगर हम इसी में और नीचे जाएं तो फिर क्या है, स्लाइड फॉर आउटलाइन। ठीक है, ऐसे इसका आपको यूज होगा नहीं, बट देखिए अगर इस पर क्लिक करते हैं, आउटलाइन मतलब बाहर से आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं बना बनाया, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली कहीं पे अगर बना हुआ है तो हम उसको इंसर्ट कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, रीयूज स्लाइड। इसका मतलब जो स्लाइड पहले से यूज हुआ है ना, आप कभी यूज किए होंगे या बना हुआ है, जैसे मेरे पास ये सब बना हुआ है पहले से, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ से, है ना। ये सब दिखाए थे आपको गेम का जो बना हुआ था, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। और अगर ये रीयूज स्लाइड है तो इस पे भी क्लिक किया, सेम ही चीज है, या तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए नहीं तो फिर इसके अंदर जाके। तो आपको ये स्लाइड्स वाला कंप्लीट हो गया ना, ग्रुप कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है, ये आपको वर्ड में भी था, एक्सेल में भी था, इसका मतलब बताइए ये कब हम लोग इंसर्ट करेंगे, कोई भी बता सकते हैं कब इंसर्ट करेंगे। हाँ हाँ, वही मतलब कि बहुत सारा डेटा को जब हमको शो कराना होता है ना बढ़िया सा फॉर्मेट में, तब हम लोग यूज करते हैं टेबल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, सिमिलर है, इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको है डायरेक्टली आपको इंसर्ट करना है कितना रो और कितना कॉलम, रो इसको बोलते हैं ना, ये जो हॉरिजेंटल है, और वर्टिकल जो ऐसे के है कॉलम इसको बोलते हैं। अब कितना रो और कितना कॉलम डायरेक्टली हम यहाँ से क्लिक करेंगे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे क्लिक किए तो कितना रो और कितना कॉलम, इसमें 3 रो और 3 रो, तो हमको नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं। जैसे देखिए हम क्या बोले, जो ऐसे ऐसे क्या है ना वो रो होता है, तो ऐसे कितना है सिलेक्टेड, 2 गुना,
और 3 गो उसमें कॉलम है, तो यही चीज था, 2 रो 3 कॉलम, 3 इंटू 2 इसमें लिखा हुआ ना, तो यानी पहले कॉलम इसमें लिखा हुआ है, कॉलम इंटू रो, ठीक है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे बन के आ गया ना, 2 रो का और 3 कॉलम का, तो यहाँ से टेबल ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर जब जाइएगा तो इंसर्ट टेबल, इसमें आप लिख के कर सकते हैं कितना रो चाहिए और कितना कॉलम, यहाँ से ये हो गया। और नेक्स्ट में चलिए तो ड्रा टेबल, ड्रा टेबल का मतलब टेबल हम लोग खुद से ड्रा करेंगे कितना रो कितना कॉलम चाहिए, जैसे देखिए अब यहाँ से आ गया पेंसिल, अब हम इसको ड्रा करते हैं, ठीक है, एक बना। अब इसका कितना हम लोग विड्थ ये सब यहीं से मैनेज कर सकते हैं ना, बड़ा छोटा। अब फिर से जाइए, एक और बना, ये सब क्या बन रहा है, नहीं सेल, हाँ सही बोले, ये सेल है। टेबल का जो एक छोटा सा पार्ट होता है ना, कॉलम और रो को मिला के जो सेंटर में आता है ना, उसको बोलते हैं सेल। तो यहाँ पे हम सेल डिवाइड कर रहे हैं, सेल बना रहे हैं। अब ये सेल को हम ऐड करते जाएंगे ऐसे ऐसे, और जितना जरूरत हो बन जाएगा टेबल, है ना। तो इतना हम लोग को करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली जाकर और इंसर्ट कर लीजिए, बना हुआ है तो। फिर एक्सेल स्प्रेडशीट, इसका मतलब अगर एक्सेल फाइल आपका बना हुआ है पहले से, स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं, एक्सेल का जो पेज जब ओपन होता है तो वहां पे जितना सेल आपको दिखता है ना, सब पूरा को मिला के एक स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो क्या करेंगे, यहां से जाएंगे एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक कीजिए, है ना। जैसे देखिए ये आ गया एक्सेल स्प्रेडशीट, यहाँ पे अभी ब्लैंक आया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बना हुआ भी आप ला सकते हैं। अब जैसे ब्लैंक है, इसमें आप थोड़ा आसानी हो जाता है एक्सेल में, है ना, इंटर दबाते जाइए नीचे आते जाएगा, अगर यहाँ पे टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट टैब में ऐसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर वहां से मैनुअली आपको करना पड़ेगा, बस यही डिफरेंस है, ठीक। यहाँ पे बन गया ना टेबल। अब आइए नेक्स्ट, टेबल खत्म, अब नेक्स्ट क्या है, इमेजेस, ये तो इजी है सबके लिए। अब इसमें से कुछ पूछते हैं, ठीक है, पिक्चर तो सबको याद होगा, स्क्रीनशॉट क्यों यूज करते हैं, कौन बता सकते हैं स्क्रीनशॉट, हम करके भी दिखाए थे, हाँ ठीक है, आपको याद है, और किसी को आए होंगे। अब देखिए अभी याद आ जाएगा। जैसे देखिए अगर हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग हम क्या बोले थे, जहां भी जे सॉफ्टवेयर में हम कर रहे हैं, एक्सेल में भी कर रहे थे ना, वो गायब हो जाएगा सॉफ्टवेयर, आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। अगर यहीं पे हम क्रोम खोले हुए रहते, क्रोम आ जाता, ठीक है। अब हम चाहते कि नहीं, इसका ये वाला जो पार्ट है, अगर इसका हम लिस्ट बना रहे हैं तो हम कैसे करते थे, बार बार मिनिमाइज किए, फिर देखे एक का नाम, फिर वहां पे ओपन किए पावर पॉइंट, फिर लिखे, फिर मिनिमाइज किए। अब इसको क्या क्या स्क्रीनशॉट लिए, वैसे यहाँ आ गया ना। अब यहाँ आ गया, अगर हम बगल में हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा उसको देखेंगे इमेज में क्या है, ऐसे इधर देखेंगे और इधर हम लिखते जाएंगे, ऐसे ऐसे, है ना, आसान हो गया ना। इसी के लिए स्क्रीनशॉट होता है। या तो फिर डायरेक्टली जो हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी अगर इसका हमको इंसर्ट करना है, स्क्रीनशॉट लेंगे वैसे ही डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ पे रख लीजिए अपना पावर पॉइंट में, हो गया ना। ये होता है स्क्रीनशॉट। और फिर फोटो एल्बम, इसका मतलब जैसे, हाँ जैसे देखिए न्यू फोटो एल्बम, इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आ जाएगा आपको एल्बम। जैसे अगर मान लीजिए कोई फोल्डर बना हुआ है, एक फोल्डर में मेरे पास 4-5 इमेज है, उसको क्या बोल सकते हैं, एल्बम, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम एनिमल नाम का एक फोल्डर बनाए, ठीक है, अब उसमें 6-7 एनिमल का फोटो रख दिए, तो वो एक एनिमल का एल्बम बन गया। अगर हम लोग देखें ना, शादी का एल्बम बनता है, उसमें क्या होता है, शादी में जितना फोटो रहता है सबका क्लिक होता है ना, सब उसी में रहता है ना, कि कुत्ता बिल्ली का भी रहता है नहीं ना, वही चीज का रहता है, उसी को बोलते हैं एल्बम, ठीक है। तो वो हम लोग बना के और इसको डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बनाना पड़ेगा। और फिर ये पिक्चर में जब जाइएगा आप, तो पिक्चर में क्या है, 3 ऑप्शन था, तीनों का मतलब पता होगा आप लोग, है ना। फर्स्ट में क्या है, मतलब डिवाइस में, मतलब मेरा लैपटॉप में अभी जितना भी पिक्चर डाउनलोड है, हम किसी को भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, ये हो गया दिस डिवाइस। और नेक्स्ट क्या है, स्टॉक इमेजेस। अच्छा, स्टॉक का मतलब पता है, अच्छा, नहीं, स्टॉक इमेज के लिए ना बहुत सारा वेबसाइट बना हुआ है। जैसे एक होता है शटर स्टॉक, नाम नहीं सुने, उस पे क्या है ना, जैसे अगर मान लिया हम बहुत सारा पैसा लगाकर एक स्टूडियो बिल्ड किए फोटो क्लिक करने का, और उससे हम एक बहुत सा बढ़िया सा फोटो क्लिक किए और हम नेट पे डाल दिए, और उसको कोई और यूज कर रहा है, तो हम उसको कॉपीराइट दे सकते हैं ना, क्योंकि मेरा पैसा लगा के खींचा हुआ, आप क्यों यूज कर लीजिएगा फ्री में, है ना।
तो वो क्या होता है ना, शटर स्टॉक जैसे बहुत सारा वेबसाइट आपको मिल जाएगा, फ्री पिक नाम का भी एक है, वो क्या होता है ना, उसका लाइसेंस रहता है वही इमेज का, अगर हम अपलोड किए तो वहां पे हम लाइसेंस ले लिए कि अब अगर कोई उसको डाउनलोड करके यूज करेगा कहीं पे तो उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा, अगर पैसा देके खरीदे तो आप यूज कीजिए, फिर क्या दिक्कत है। तो वही चीज होता है कि स्टॉक में से जाकर आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉक में अगर फ्री इमेज खोजिएगा आप तो वहां पे अपना कंपनी का नाम लिख देगा बैकग्राउंड में वाटरमार्क जैसा, शटर स्टॉक फ्री पिक ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। इतनी चीज है ना इसमें इमेजेस में, समझ में आ गया, फिर पूछ भी सकते हैं हम किसी से, पीछे आ रहा है समझ में, चलिए ठीक। अब फिर क्या है, कैमरा, कैमरा में कितना सारा ऑप्शन है, दिस स्लाइड ऑल स्लाइड, दिस स्लाइड का मतलब अगर हम फर्स्ट स्लाइड में है तो इसका मतलब क्या हुआ दिस स्लाइड कहने का, जूम करें, चलिए ठीक। अब ये देखिए कैमरा वाला जो ग्रुप है इसमें एक है कैमियो, ठीक है, इस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इसके अंदर दो ऑप्शन दिख रहा है, तो दिस स्लाइड का मतलब जिस स्लाइड पे अभी हम हैं क्लिक किए हुए हैं वही स्लाइड हुआ ना, और ऑल स्लाइड्स का मतलब मेरे पास मान लीजिए कितना स्लाइड है, 5 स्लाइड है, सब स्लाइड का, ये बात हो गया। ये आगे जब आप हेडर फुटर इंसर्ट करेंगे ना तब भी होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब जैसे दिस स्लाइड की है, अब इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन आ गया, ये जो है प्रीव्यू, आप कैमरा डायरेक्टली कम इन, कैमरा डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा लैपटॉप में एक कैमरा अभी यहाँ पे है, लैपटॉप में है, ठीक है, हम ऑन करके देखते हैं होता है कि देखिए मेरा कैमरा ऑन हो चुका है, ठीक है, अब दिख रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं, दिखा है ना बढ़िया सा। यहाँ पे जब पढ़ाइएगा अगर ऐसे तो ऊपर हम पढ़ा रहे हैं और नीचे में मेरा फोटो दिख रहा है, क्या वो तो आप लोग देने का, जैसे ये कैमरा लैपटॉप में अगर हम यही कैमरा बाहर से ला के आपके तरफ ऐसे कर दें तो आप इसमें आइएगा, है ना, पीपीटी में ये हो गया कैमरा, ठीक है। और इसको हम बंद करने के लिए बंद हम कर सकते हैं, इंसर्ट में जाइए, कैमियो में जाइए, और दिस स्लाइड में था यहाँ पे ब्लॉक कर दिए, ठीक है। अब ये रुक गया ना, अब नहीं दिख रहा, और इसमें और भी बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है किस तरह का आपको रखना है। अभी तो गोल था सर्कल, हम चाहते हैं कि नहीं रेक्टेंगल में दिखे, तो रेक्टेंगल में दिखेगा, समझ गया ना। ये न्यू फीचर है, पहले वाला विंडो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सेल ये सब में नहीं रहता था ये सब ऑप्शन, न्यू अपडेट किया तब ऐड किया। आ जाइए एकदम देख सकते हैं, अब क्लिक करके अभी देखिएगा लैब में अगर जाइएगा तो, ठीक। इंसर्ट में जाना है, कैमियो में जाना है, दिस स्लाइड या ऑल स्लाइड किसी पे भी कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट करना है इंटीग्रेटेड वेबकैम। लैब में जाइएगा तो मान लीजिए अगर अलग से लगा हुआ है कैमरा बाहर से एक वेबकैम, उसका भी नाम दिखेगा आपको, तो जिससे आपको काम करना है मान लीजिए उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जब भी ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे दिखेगा साइड में, ऑफ कीजिएगा हो गया। अब मान लीजिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन किस तरह का है, कहाँ पे रखना है, शेप कैसा होगा, कलर क्या होगा, सब वही चीज एडिट कर सकते हैं, समझ गए। और फिर वही क्रॉप करके हाइट विड्थ सब नॉर्मल है, चेंज करना ये तो कर ही लीजिए। मेन यही था इसमें कैमरा में। और ऑल स्लाइड का मतलब क्या होगा ना कि यही सेम चीज सब स्लाइड पे लग जाएगा, देखिए सब पे लग गया ना। अब हम इस पे भी अगर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मेरा कैमरा रहेगा, अगर ऑन रहेगा तो हम यहाँ पे भी दिखते रहेंगे और यहाँ पे भी दिखते रहेंगे, यानी अब हम हर स्लाइड पे, बोलते हैं ना भगवान हर जगह पे है, हम हर स्लाइड में है ना, वो चीज कर सकते हैं। इंसर्ट में हो गया आपका कैमियो, समझ गया ना, बहुत इजी था, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या है, इलस्ट्रेशन, ये तो आप लोगों को बताना होगा क्योंकि हम ये वर्ड में ही बताए थे, एक्सेल में भी बताए थे। इसमें एक वो चेंज है सिर्फ 3D मॉडल्स, ठीक है, हम वो नहीं पूछेंगे। अब बाकी आप बताइए कि शेप में क्या होगा, पीछे से कोई आगे नहीं बोलिएगा, पीछे से कोई बताइए जल्दी से, शेप कब यूज करेंगे हम, कब, आवाज नहीं आ रहा, जल्दी, कब यूज करेंगे शेप, रोशनी शेप कब यूज करेंगे, कब, नहीं फाइल बनाने के लिए थोड़ी नहीं यूज करें आप लोग बताइए, इतना इजी है, सबसे हल्का ऑप्शन होगा ना तो यही होगा, क्वेश्चन भी आता तुरंत बन जाता है इससे, आप लोग बनाते भी हैं लेकिन तब भी पता नहीं है।
सही बोला, आकृति शेप, वही कोई भी आकृति इंसर्ट करने के लिए, आकृति का मतलब शेप्स है ना, उसी को हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हम तो बहुत सारा शेप खुल जाएगा, ठीक है। अब जैसा शेप हमको इंसर्ट करना है हम इंसर्ट कर लेंगे, ठीक। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, और क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, इंसर्ट हो गया, सिंपल। और इससे क्वेश्चन आता है, बन भी जाता है ना, सबसे पहले यही वाला बनता है। अब आइए फिर इंसर्ट में, और इसके बाद क्या है नेक्स्ट, आइकन्स। इसको बताइए आप लोग पीछे में से कोई क्यों यूज करते हैं आइकन्स को? सर्च करने के लिए है, ठीक है बताइए, सही है, बताइए। है नहीं, इधर से बताइए कोई। आइकन्स किसको बोलते हैं? ऐप्स होता है, ऐप्स का भी आइकन रहता है ना, फोन पे जब होम पे देखिएगा तो उसका भी एक आइकन बना हुआ रहता है। तो हम लोग शेप से क्या कर सकते हैं ना, शेप में बहुत सारा लिमिटेड चीज ही रहता है, लेकिन वही आइकन में आपको शेप में मान लीजिए चिड़िया का क्लियर फोटो नहीं दिखेगा आपको शेप में, अगर बनाइएगा तो अच्छा भी नहीं बनेगा, मिला जुला के अगर बनाइएगा तो। लेकिन वही क्या होता है ना, आइकन में सब बना हुआ है, फोन का सिंबल, आदमी का सिंबल, बर्ड का सिंबल, सब बना हुआ रहेगा और एकदम रियलिटी जैसा ही, रियल जैसा ही दिखेगा आपको। तो जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे ना तो आइकन हमको सर्च करने के लिए आ जाएगा ऑप्शन। ये देखिए बहुत सा ऑप्शन दिख रहा है ना, ये आप शेप से बना लीजिएगा, इजी है क्या? नहीं ना, आसान नहीं है ना, इसके जैसा बना सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं बनेगा। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं किस तरह का, बहुत सा कैटेगरी दिया हुआ है, जैसा आपको इमेज चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको कैमरा का चाहिए, हम यहाँ पे सर्च करेंगे, आ गया ना कैमरा का, जो भी इंसर्ट करना क्लिक किए और इंसर्ट पे क्लिक कर दिए, डाउनलोड होगा पहले, क्योंकि ये ऑनलाइन डाउनलोड हो रहा है ना, ऑनलाइन से, मेरे कंप्यूटर में थोड़ी ना। अगर कंप्यूटर में रहता तो हम कहाँ जाते, इंसर्ट पिक्चर, है ना, इसीलिए ये आ गया आइकन। अब फिर इसमें हम लोग ग्राफिक्स फॉर्मेट में जाके सारा चेंज कर सकते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, 3D मॉडल, ये लास्ट में बताएंगे, ठीक है, ये दोनों जो है उसके बाद। अब स्मार्ट आर्ट बताइए, कौन बता सकते हैं? ये बहुत अच्छे से बताए थे आशीष शायद यहाँ पे ड्रा किए थे ना बोर्ड पे, स्मार्ट आर्ट में भी हो सकता है। अच्छा आप लोग बताइए जल्दी, क्या है बताइए। ठीक है, या ठीक है, और कौन, और कोई बता सकते हैं क्या? जैसे देखिए क्या करेंगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए हमको कोई भी डेटा फ्लो में दिखाना है, फ्लो में मतलब कैसे कैसे काम कर रहा है, जैसे प्रोसेस साइकिल बताए थे कंप्यूटर का, याद है किसी को? प्रोसेस साइकिल मतलब कंप्यूटर कैसे चलता है, बताए थे ना, याद है? आईपीओ, हाँ, आईपीओ का फुल फॉर्म या इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब उसको एक फ्लो में हमको दिखाना है, सिर्फ हम बना दिए गोल गोल करके तो नहीं काम चलेगा, बताना है पहले कौन एग्जीक्यूट होता है उसके बाद कौन होता है, ये बताना है। जैसे आप अगर यहाँ से मान लीजिए गया जा रहा है, पहले यहाँ से बांके बाजार पहुंचेगा, सिरघाटी पहुंचेगा, फिर डोभी, फिर गया, स्टेप है ना, कि उल्टा पुल्टा पहुंच जाइएगा, नहीं ना, वही चीज को हम दिखा सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। अब यहाँ पे लिस्ट है, बहुत सारा ऑप्शन है, मान लीजिए अगर आईपीओ हमको दिखाना है तो हम साइकिल में जाएंगे या फिर प्रोसेस में जाएंगे, ये दोनों में से हमको काम चल जाएगा, है ना। अब जरूरत के हिसाब से हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इतना जान जाइए। अब ये यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं सिंपल, जैसे एक करके दिखा देता हूँ आपको, स्मार्ट आर्ट, फिर मान लीजिए हमको प्रोसेस ही दिखाना है, ठीक है, ये सिंपल है, ओके, इंसर्ट हो गया। अब एक चीज बताए थे कि एक तो एडिट यहाँ से आप कर सकते हैं क्लिक करके, ध्यान से देखिए इधर, एक तो यहाँ पे क्लिक करके हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। और एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको, ये देखिए ध्यान से, दिख रहा है एक छोटा सा, जब इस पे हम क्लिक करेंगे ना तो इधर से एक टैब खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 टेक्स्ट है, 3 दिख रहा है, इस पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे, मान लीजिए पहला क्या था, इनपुट, इंटर किए, दूसरा ऐड हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि 3 को बना हुआ है तो हम क्यों इंटर करें, और दूसरा 3 ही चाहिए हमको ना, ठीक है। तो एक हो गया आपका इनपुट, नेक्स्ट में क्या हो गया, प्रोसेस, फिर क्या हो गया, आउटपुट, 3 ही चीज होता है ना। अब मेरा स्मार्ट आर्ट बन गया 3 का, अब बाकी डिजाइन टाइप से हो जाएगा, है ना, इसमें और हर तरह का, जैसे ये बन गया,